तो एपिसोड 51 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रायू का बिल्कुल एक मॉन्स्टर टाइप का बनता जा रहा है। और ये देखिए जिंगा और उसके दोस्तों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर रायू का के हुआ क्या है। और तभी वहाँ जिंगा के डैड रियो गाने आते हैं और बोलते हैं रायू का पूरी तरीके से एल्ड्रेगो के कंट्रोल में आ चुका है, अब उस पर खुद का कंट्रोल नहीं है। दूसरी तरफ हम रायू को देखते हैं जो कि बार बार एल्ड्रेगो से बोल रहा है मेरे अंदर से बाहर निकलो, इसे बंद करो, इसे बंद करो। लेकिन यहाँ पर रायू का पूरी तरीके से एल्ड्रेगो कंट्रोल में आ चुका है, तो इसलिए अब उस पर खुद का कंट्रोल भी नहीं है। और तभी यहाँ जियो अकान ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं यहाँ पर रायू का पूरी तरीके से एल्ड्रेगो के कंट्रोल में है, बिल्कुल उसकी डार्क पावर के कंट्रोल में। और कहा जाता है कि जो लोग उसकी डार्क पावर को ख़त्म करने गए वो लोग कभी वापस लौट के नहीं आए। फिर ये जियो अकान ने पेगासस और एल्ड्रेगो की बैक स्टोरी बताते हैं। वो बोलते हैं कि बहुत सालों पहले दो बेबलेट बनने थे, एक था डार्कनेस के लिए और एक था लाइटनेस के लिए। जो डार्कनेस वाला बे था वो बहुत ही बुरे लोगों के पास चला गया और उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया, लेकिन लाइटनेस वाला बे सुरक्षित रहा। और जो डार्कनेस वाला बे है वही है एल्ड्रेगो। लेकिन अगर जिंगा चाहे तो एल्ड्रेगो को हरा सकता है क्योंकि दोनों की ताकत सेम ही है। लेकिन अब सब कुछ जिंगा पे निर्भर है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिंगा के दोस्त जिंगा को चीयर करने लगते हैं। और फिर तभी यहाँ जिंगा रायुगा से बोलता है कि रायुगा तुम्हें आखिर ना हुआ क्या है, अपनी आंखें खोलो, एल्ड्रेगो के अंदर से बाहर आओ। और तभी यहाँ पीछे से यूमा बोलता है जिंगा वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, पूरी तरीके से एल्ड्रेगो के कंट्रोल में है। और फिर कि रायू का पूरी तरीके से एल्ड्रेगो के कंट्रोल में आ चुका है, मतलब जब वो पहले 1-2 सेकंड के लिए बाहर आ रहा था अब वो उतना बाहर भी नहीं आ पा रहा। तभी यहाँ रायू का या फिर एल्ड्रेगो आप बोल सकते हो, वो बोलता चलो अपनी मुझे और पावर दो जिंगा, और पावर दो, और पावर दो। और तभी यहाँ जिंगा रायुगा से बोलते हैं रायुगा अब ये सब बंद करो, क्या यही तरीका है तुम्हारा बे ब्लेडिंग करने का। और तभी यहाँ रायुगा बोलते हैं मेरा सिर्फ एक ही तरीका है बे ब्लेडिंग करने का, जो कि है डार्कनेस। और तभी यहाँ रायुगा एल्ड्रेगो को ऑर्डर देता है जाओ और उसे ख़त्म कर दो। लेकिन और पेगासस में एक जोर की टक्कर मारता है, यहाँ पेगासस ग्राउंड से बाहर निकलने वाला होता है, लेकिन जैसे तैसे वापस ग्राउंड में आ जाता है। और तभी यहाँ जिंगा टेंशन में आ जाता है और बोलता है मुझे कैसे भी करके रायुगा को हराना होगा, वरना ये दुनिया नहीं बच पाएगी। और फिर तभी यहाँ जिंगा पेगासस को अपना स्पेशल मूव करने को कहता है और रायुगा भी एल्ड्रेगो को अपना स्पेशल मूव करने को कहता है। और दोनों के बीच एक टक्कर होने वाली होती है, लेकिन एल्ड्रेगो पेगासस को पकड़ लेते हैं और जोर से हवा में उछाल देते हैं। और तभी यहाँ रायुगा अपना डार्क मूव यूज़ करता है। रायुगा बोलता है जाओ एल्ड्रेगो आप इसे ख़त्म कर दो। और तभी हम लोग देखते हैं कि टाइप से डार्क हवा निकल रही है जो कि जिंगा के ऊपर आ रही है। और हमें यहाँ लगता है कि जिंगा ख़त्म हो गया क्योंकि पूरी तरीके से एक भूकंप सा आ जाता है। और फिर जब यहाँ धुआं हटता है तभी हम देखते हैं कि हिकारू तोबासा और कियोया की स्पिरिट वहाँ पर आती है और बोलते हैं कि जिंगा तुम बैटल पे ध्यान दो, बाकी हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो अब ये इन तीनों की हिकारू तोबासा और कियोया की वही स्पिरिट है जो कि रायुगा ने अपने बैटल करते वक्त उन तीनों से ले ली थी। और ये स्पिरिट इतनी देर से एल्ड्रेगो के अंदर थी, लेकिन जैसे ही एल्ड्रेगो की डार्क पावर आई ये स्पिरिट वहाँ से बाहर निकल गई और इन लोगों ने जिंगा को बचा लिया। और तभी यहाँ कियोया की स्पिरिट बोलती है कि जिंगा तुम बैटल पर ध्यान दो, बाकी सारी मदद हम तुम्हारी कर लेंगे। और तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिट पेगासस के अंदर चली जाती हैं और यहाँ पर पेगासस में और ज़्यादा ताकत आ जाती है। और यहाँ जिंगा के जीतने की एक होप तो मिल जाती है। और यहाँ जिंगा पेगासस को बुलाता है और बोलता है पेगासस अब हमें इसे ख़त्म करना ही होगा। और तभी हम देखते हैं कि एल्ड्रेगो और पेगासस के बीच जो एक बराबर की टक्कर वाली फाइट होने लगती है। तो यहाँ जिंगा पेगासस को बोलता है पेगासस हमारी असली ताकत दिखाने का समय आ चुका है, जाओ पेगासस। और तभी यहाँ रायुगा बोलता है इससे क्या होगा जिंगा। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की स्पिरिट वहाँ टकराती है और लड़ते लड़ते वो लोग बादलों से ऊपर, आसमान से ऊपर, यहाँ तक कि स्पेस में चले जाते हैं और वो स्पेस में जाके लड़ाई करने लगते हैं। और फिर तभी यहाँ जिंगा बोलता है जाओ पेगासस स्पेशल मूव गैलेक्सी नोवा। और तभी यहाँ रायुगा भी एल्ड्रेगो को अपना स्पेशल मूव करने को कहता है और दोनों के बीच जोर की टक्कर होती है। और तभी हम देखते हैं कि दोनों बेबलेट वापस धरती पे आ रहे हैं, लेकिन जब वो दोनों धरती पे आ रहे होते हैं तभी एल्ड्रेगो में क्रैक आने लगते हैं और उन दोनों की टक्कर की वजह से एक जोर की फोर्स निकलती है जहाँ पर जिंगा नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पेगासस की स्पिरिट आती है और जिंगा को नीचे गिरने से बचा लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायुगा भी नीचे गिर रहा होता है और उसका फेस भी वापस सही होने लगता है और एल्ड्रेगो उसके अंदर से बाहर निकलने लगता है और हमारा रायुगा भी नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी जिंगा आता है और रायुगा को बचा लेता है। और ये देख कि रायुगा को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिंगा ने उसकी हेल्प करी। और तभी वो कमेंटेटर आता है और बोलता है लगता है मैच खत्म हुई। और तभी वो एल्ड्रेगो को देखने लगता है, देखता है कि एल्ड्रेगो यहाँ पर रुकना बंद हो गया है और पेगासस अभी भी यहाँ घूम जा रहा है। तो फाइनली अनाउंस कर देता है कि जिंगा इस मैच का विनर। और यहाँ पर जिंगा के दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं और जिंगा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि आखिर वो भी एल्ड्रेगो से जीत चुका है, यानी रायुगा से जीत चुका है।
और तभी यहाँ जिंगा पेगासस से बोलता है तो मैंने बहुत अच्छी लड़ाई करी पेगासस। और वो पेगासस को हाथ में लेने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि पेगासस डिसअपियर हो जाता है। और तभी यहाँ जिंगा पेगासस से बोलता है पेगासस तुम कहाँ जा रहे हो। और तभी पीछे से जिंगा के दोस्त आते हैं और बोलते हैं जिंगा तुमने बहुत ही अच्छी फाइट करी, आखिर तुम रायोगा से जीत ही गए। और तभी वहाँ हिकारू और तुबासा आते हैं और बोलते हैं लगता है हमने बहुत अच्छी बैटल मिस कर दी। और तभी हमें वो टिप्सुया का सीन दिखाया जाता है और वो बोलता है कि जिंगा रायोगा से कैसे जीत सकता है छोटे क्रैब। और फिर तब पीछे से जिंगा के डैड आते हैं और बोलते हैं तुमने बहुत ही अच्छी फाइट करी जिंगा। और तभी यहाँ जिंगा अपने डैड से बोलता है डैड पेगासस डिसअपियर हो गया। और सुन के जिंगा के दोस्त चौंक जाते हैं आखिर पेगासस को हुआ क्या। और तभी यहाँ जिंगा के डैड बोलते हैं पेगासस ने उस बैटल में अपना सब कुछ लगा दिया, इसलिए उसमें इतनी ताकत नहीं रही, इसलिए वो डिसअपेयर हो गया, लेकिन चिंता मत करो वो वापस ज़रूर आएगा। और तभी हम देखते हैं रायोगा को जो कि एल ड्रैगो को लेकर वहाँ से चला जाता है। और तभी यहाँ जिंगा अपने दोस्तों से बोलता है कि ना एक नई शुरुआत करें दोस्तों, 3, 2, 1 लेट इट ट्रिप। और इसी के साथ एंड हो जाता है बेब्लेड मेटल फ्यूजन का। और फाइनली यहाँ बेब्लेड मेटल फ्यूजन एंड हो चुका है। अब अगला सीजन है बेब्लेड मेटल मास्टर, जो कि मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जानता हूँ आप में से बहुत से लोग बोलेंगे भाई तुम तो एपिसोड 15 पे थे तो सीधा एपिसोड 51 पे क्यों आ गए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि बीच के एपिसोड हिंदी डब में आ चुके थे और मेरे व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि एपिसोड 51 से एक्सप्लेन करने लगता हूँ, क्योंकि उसके बाद के एपिसोड हिंदी डब में नहीं आए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेटल मास्टर भी एक्सप्लेन करूँ। सो अगर आप मेटल मास्टर का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये वीडियो कैसी लगी वो भी एक कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद कर देना था तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मैं मतलब कमाल की वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।